औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल टीवी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। कल बुध के रोज किम जोंग उन जो कि नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं, उनकी मुलाकात रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से हुई है। ये होने वाली मुलाकात आलमी सियासत पर आइंदा आने वाले वक्तों में इंतहाई गहरे असरात मुरतब करेगी और इसके मुतालिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हमारी क्या रहनुमाई करती है, आज की वीडियो में हम इस मौजू पर बात करेंगे। आप लोगों से बहुत बहुत इल्तमास है कि हमारी वीडियो को पूरा देखें, साथ साथ बेल आइकन के बटन को हिट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बात करते हैं नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट किम जोंग उन की, जो इस वक्त रूस के दौरे पर हैं। ये रूस का दौरा इंतहाई अहम समझा जा रहा है। आलमी मीडिया इसको काफी कवरेज दे रहा है और बताया ये जा रहा है कि इस वक्त जो किम जोंग उन हैं, उनकी ये सपोर्ट पूरी तरीके से रूस को हासिल हो गई है और कहा यह जा रहा है कि आइंदा आने वाले सालों में रूस को हथियारों की ज़रूरत होगी और ये हथियार बड़े पैमाने पर शुमाली कोरिया उनको दे सकता है। इस हवाले से जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं, वो कहते चले आए हैं कि जो इंडस्ट्रियल बुनियाद पर जो इंडस्ट्री की बुनियाद पर हथियारों की मिकदार चाहिए होगी आइंदा आने वाले सालों में, जो वेस्ट के खिलाफ रूस तैयारी कर रहा है एक बड़ी जंग की। इन माहिरीन में खास तौर पर कर्नल मैकग्रेगर, जो इस वक्त काफी यूट्यूब पर मशहूर हो रहे हैं, डगलस मैकग्रेगर, ये अमेरिकन आर्मी के रिटायर्ड कर्नल हैं और इस हवाले से इनके तबसरे काफी मशहूर हो रहे हैं। ये कहते हैं कि आइंदा आने वाले सालों में जिस आलमी पैमाने पर हथियारों की जरूरत होगी, वो वेस्ट प्रोड्यूस करने से कासिर है। रूस काफी अरसे से इस बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है और जब ये जंग पूरी तरीके से मुसल्लत होगी तो उसमें इंडस्ट्रियल बुनियादों पर हथियारों की ज़रूरत होगी और ये काफ़ी कैपेबिलिटी जो है वो किम जोंग उन और शुमाली कोरिया पूरी कर सकते हैं। किम जोंग उन के मुतालिक आपको ये बात बताते चलें कि वो इस वक्त शुमाली कोरिया के सदर हैं और उनका ख़ानदान काफ़ी अरसे से हुक्मरान है। 50 की दिहाई में होने वाली शुमाली कोरिया और दीगर ताकतों के दरमियान होने वाली लड़ाई में रूस ने काफी हद तक शुमाली कोरिया को सपोर्ट किया था और चीन की भी सपोर्ट इसमें हासिल थी। इसके बाद इस खानदान ने का काफी अरसे तक शुमाली कोरिया पर हुकूमत की है और ये लोग आज भी बरसरे इक़्तिदार हैं और इक़्तिदार पर इनकी गिरफ्त कमज़ोर नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि रूस शुमाली कोरिया को इसके मिसाइलों की तैयारी में काफ़ी हद तक इमदाद दे रहा है और इसके अलावा एग्रीकल्चर के मामलात में भी जो इंडस्ट्रियल बुनियादों पर खाद की तैयारी होती है, वो भी रूस देख रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस हवाले से हमें अहादीस हमारी क्या रहनुमाई करती हैं। आइए उस पर थोड़ी सी बात करते हैं और फिर कुछ एक तारीख हवाला भी आपके सामने पेश करेंगे। हदीस नंबर हम आपको बताएंगे 603। इमाम नुएम बिन हम्माद की किताब मुरतब करता हदीस की किताब किताब फितन को हमने खोला है, जिसमें हदीस नंबर 603 को पढ़ेंगे। मखूल से मरवी है कि ये 602 है। मकबूल से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुर्क दो बार निकलेंगे, एक बार जजीरा में, इस वक्त वो हसीन और जमील औरतों को जमा कर लेंगे, फिर अल्लाह ताला मुसलमानों को इन पर गालिब कर देगा, फिर कज़ा और कदा के तहत इनको बुरी तरह ज़िबा कर दिया जाएगा। ये पहला वो वाकया था जब मंगोलिया से उठने वाले तूफान ने मुसलमानों को घेर लिया था और ये लोग बगदाद तक आ गए थे और बगदाद पर कब्जा कर लिया गया था। ये हलाकू खान के दौर में हुआ था जब खलीफा मुस्तासिम बिल्ला को पकड़कर इन्होंने मार दिया था। आइए अब हदीस नंबर 603 को पढ़ते हैं, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हदीस है। हजरत अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तुम्हारे नबी के अहले बैत के लिए कुछ इमारतें और हुकूमतें होंगी, तब तुम जमीन से चिमट जाना, बिल्कुल बगावत न करना, यहाँ तक कि इनमें से एक कमजोर शख्स की खिलाफत के जमाने में तुर्क सैलाब की मानिंद आएंगे। यहाँ तुर्क से मुराद गालिबन शुमाली कोरिया के लोग हो सकते हैं।
क्योंकि ये भी तुर्कों की औलाद ही समझे जाते हैं जो इस इलाके में आबाद हो गए हैं। इस हवाले से हमने कुछ वीडियोस बनाई हैं। आज आप हमारी वीडियोस आर्काइव में जाकर खास तौर पर तुर्कों की तारीख के मुतालिक जो वीडियोस हैं बनी हैं उनको देख सकते हैं। इस खलीफा को इसकी बैत के 2 साल के बाद ही माज़ूल कर दिया जाएगा। बहुत ये मुमकिन है कि इससे इशारा इस वक़्त जो जॉर्डेनियन ख़ानदान है उससे हो, क्योंकि इस वक़्त जो किंग अब्दुल्ला है वो काफ़ी हद तक एक कमज़ोर शख़्स है और ये बहुत मुमकिन नज़र आ रहा है कि अगर सऊदी अरब में सिविल वॉर शुरू होती है तो वही जो इख्तियारात हैं जो इस वक़्त सऊदी अरब में आले सऊद को हासिल हैं वो इनको मुंतकिल कर दिए जाएँ। तुर्क रोमियों के साथ इत्तेहाद कर लेंगे, यहाँ यही इशारा मिलता है, यानी रूस और शुमाली कोरिया के इत्तेहाद के मुतालिक यहाँ पर इस हदीस में बात की गई है, जिसको हम वाज़ेह करना चाह रहे थे। मस्जिद दमिश्क के मगरी सिम्त में ज़मीन के अंदर धँसाए जाने का वाक़या पेश आएगा, जो ज़लज़ले आने के वाक़यात हो रहे हैं। आपने देखा कि अभी पिछले दिनों में मराकश के मुल्क में बड़ा एक ज़लज़ला आया है, लीबिया में भी काफ़ी हद तक सैलाब आए हैं और बड़े पैमाने पर इस वक्त कुदरती आफात मुसलमान मुल्कों में आ रही हैं। 3 अफराद शाम में निकलेंगे और इनके बादशाह की हलाकत वहीं से होगी जहां से इसकी इब्तदा हुई थी। तुर्क जज़ीरा अरब पर गालिब आ जाएंगे और अहले रोम फ़लस्तीन पर। यहाँ ये बहुत मुमकिन है कि शुमाली कोरिया और चीन के लोग इस वक्त जो जज़ीरा अरब है या पेनिनसुला जिसको हम सऊदी अरब के नाम से जाते हैं उस पर कब्जा कर लें और इस हवाले से तो हम देख ही रहे हैं कि शाम में रूस आकर बैठ गया है, जहाँ ये इशारा मिलता है कि ये कहा गया कि अहले रोम फ़लस्तीन पर एक अब्दुल्ला नामी शख्स दूसरे अब्दुल्ला नामी शख्स का पीछा करेगा, जिनकी फौजें मकाम करकीसिया में एक दूसरे से जंग करे। हमारे एक भाई ने बहुत अरसे पहले हमसे ये पूछा था कि आखिर ये करकीसिया का मुकाम कहाँ वाक़ है? तो आइए आज इस हवाले से हम आपको अपनी पेश करदा तहकीक बताते चलें। वो पुराने जो सिल्क रूट जिसे कहा जाता था उसमें ये होता था कि एक बड़े पैमाने पर तिजारत होती थी उन इलाकों के दरमियान जो कि मशरिक में वाक़ थे और मगरिब के दरमियान एक बड़ी तिजारत हुआ करती थी। इस सिल्क रूट के मैप को आप यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ से यूरोप के लिए तिजारती सामान जाता था, तुर्की के लिए और दीगर मशरिक़ वुस्ता के ममालिक के लिए सामान जाता था वस्ती एशिया से। ये एक पुराना सिल्क रूट था जो कि कायम था। यहाँ आपको एक बात बताते चलें कि बगदाद से जो इलाका निकलता था वो फिर शाम तक जो काफ़िले पहुँचते थे, बताया जाता है कि बगदाद और रक़्क़ा यानी ये इलाका इसके दरमियान तरकीसिया का शहर वाक़ था। अब ये बहुत मुमकिन है कि ये इसी इलाके में हो, इसके करीब ही है, बहुत करीब करकीसिया का इलाका जो मौजूदा रक़्क़ा कहलाता है, वो उसके पास हो, क्योंकि खरबू नाम का एक शहर बताया जाता है जो इसके पास था और ये इस वक़्त भी रक़्क़ा के पास ही है वो शहर। तो यहाँ पर होने वाली लड़ाई का ज़िक्र किया गया है मकाम करकीसिया और मुख्तलिफ अहादीस में इस जगह का ज़िक्र भी है, जिससे मुराद ये गालिबन हो सकती है जो हालिया दिनों में पिछले सालों में जो इस इलाके में बड़ी जंगें लड़ी गई हैं, उससे इशारतन ये मुराद हो। हम सुफ़यानी के मुतालिक अपनी वीडियोज़ बना चुके हैं और इसमें बात कह चुके हैं। हमारे भाई एक पहले भी हमसे दरख्वास्त कर चुके हैं कि सुफ़यानी के मौज़ू पर वीडियो बनाएँ। इंशाअल्लाह हम उस मौज़ू पर भी वीडियो बनाएँगे। तो ये करकीसिया का इलाके को हमने डिफाइन किया कि ये रक़्क़ा के पास एक शहर हुआ करता था पुराने ज़माने में, जो कि आबाद था और इसी इलाके में एक बड़ी जंगों का ज़िक्र मौजूद हमें मिलता है, जो कि दीगर अहादीस में भी बयान हुआ है। आइए हम इस एक और हदीस को पढ़ते हैं और फिर वीडियो को कंक्लूड करते हैं। और ये हम बता रहे हैं कि ये वाक़यात जो हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से पहले ज़रूर ज़हूर पज़ीर होंगे और इसमें से बहुत सारी अहादीस में जो निशानियाँ बयान हुई हैं, वो पूरी हो चुकी हैं। यहाँ तक कि अब रोमियों यानी रूसियों और तुर्कों के दरमियान एक बड़ा इत्तेहाद होने जा रहा है। आइए पढ़ते हैं और कंक्लूड करते हैं। यहाँ एक ज़िक्र है जो एक सितारा हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के वक़्त नमूदार होगा और इसी वक़्त ये बताया जाता है कि तुर्कों और रोमियों का यानी शुमाली कोरिया के लोगों और रूसियों का इत्तेहाद हो जाएगा, जो कि हमें अभी नज़र आ रहा है। आइए बयान होता है काब अहबार से रिवायत है कि हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम के खुरूज से पहले मशरिक से एक दुमदार सितारा नमूदार होगा।
آئیے پھر پڑھتے ہیں اسی کو پھر تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ اس حدیث میں ہے۔ ولید بن مسلم نے کہا کہ جو سرخی یا ستارے ہم نے دیکھے وہ علامات قیامت والے نہیں تھے، یہ تو وہ ستارہ ہوگا جو ماہ سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی یا رجب میں افق پر عدلتا بدلتا رہے گا۔ اس وقت خاقان ترکوں کو لے کر روانہ ہوگا، جس کے ساتھ رومی ہوں گے، جھنڈے اور صلیب لیے ہوئے۔ یعنی یہ اشارہ شاید روس اور شمالی کوریا کے اتحاد کی طرف کیا گیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا جب ظہور ہو ان کو پہچاننے کی توفیق دے، اور ساتھ ساتھ ان کا ساتھ دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔